प्राइम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दी है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने वाला है वो 25 फरवरी को तारीख तय की गई है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि कश्मीर और पानी के मसले पर बात होगी, जबकि भारत की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं उसमें यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक बात होगी। कितने अहम होंगे इस बार के मुज़ाकरात, इस पर हम बात करेंगे और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हसन अस्करी ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इस बार ये जो दावत आई है, आप क्या समझते हैं कि भारत कितना मुखलिस आपको दिखाई दे रहा है इन मुज़ाकरात से मुताल्लिक? देखिए, भारत उस हद तक मुखलिस है कि अब वो ये समझता है कि उसके जो मुफादात हैं वो पुरानी पॉलिसी के गुफ्तगू नहीं करनी, उससे हासिल नहीं होंगे, बल्कि गुफ्तगू के जरिए वो अपने मकासद और मुफादात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहेगा। तो ये आप ये कह सकते हैं कि उसकी एक अप्रोच में फर्क पड़ा है, जो कि अब रिफ्लेक्ट होगी डायलॉग की सूरत में। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि अभी दोनों तरफ से जो एजेंडे होंगे, यानी हम तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर और पानी का जो मसला है वो बड़ा बहुत ज़रूरी मसला है, लेकिन भारत की तरफ से आप क्या समझते हैं, क्या इशारे आपको मिल रहे हैं कि उनका एजेंडा क्या होगा और वो क्या चाहेंगे हमसे? देखिए, दोनों की तरजीहात में हमें फर्क नजर आता है। उस तरफ एम्फेसिस टेररिज्म पे है, यहाँ पे जोर हमें कश्मीर और पानी पे है। अब जो 25 तारीख को मीटिंग होनी है फॉरेन सेक्रेटरीज की, उस मीटिंग में फैसला होगा कि क्या डायलॉग उन 8 मौजूआत पे होगा जिन पे पहले गुफ्तगू हो रही थी, और उन 8 मौजूआत में ये तीनों मौजूआत मौजूद हैं। उन 8 में टेररिज्म भी है, कश्मीर भी है, पानी भी है। तो लिहाजा 25 की मीटिंग बड़ी क्रूशल है, जिससे कि जो मोड ऑफ डायलॉग है और डायलॉग का एजेंडा है वो तय होगा। मेरा ख्याल ये है कि दोनों के जो तरजीहात हैं वो एजेंडे का हिस्सा बन जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी साहब आपका। डॉक्टर हसन अस्करी का कहना था कि दोनों तरफ से जो 25 फरवरी को मुज़ाकरात शुरू होंगे उसमें एजेंडा शायद तय होगा। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात वहीं से शुरू हों, यानी कंपोजिट डायलॉग, जामे मुज़ाकरात जहाँ पे छोड़े थे। भारत की तरजीहात क्या होंगी, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरजीहात ये होंगी कि अभी हम सब अमूर के बारे में बात ना करें, कि सीधा सीधा जो मसाइल हैं, खुसूसन दहशतगर्दी के खिलाफ जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाया हुआ है, बातों के बारे में बातें की जाएं। वो अभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो दीगर मसाइल उठाना चाहता है, कश्मीर का मसला है, पानी का मसला है, और जो तमाम अमूर जो कंपोजिट डायलॉग का हिस्सा थे कि उनको उठाए, उनकी ये ख्वाहिश होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं जिस तरह से ऐसा लगता है कि हो रही हैं, तो तब आप बाकी अमूर को अलहदा नहीं रख सकते। सफारती तौर पर यह मुमकिन ही नहीं होगा कि पाकिस्तान उनको ना उठाए और हिंदुस्तान से उनके बारे में बात ना करे। लेकिन क्या हिंदुस्तान संजीदगी से उन तमाम अमूर के बारे में बात करना चाहता है या नहीं, इन इस पे होगा कि पेशरफ्त कितना होती है, बाहमी एतमाद कितना बहाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब आपका। और अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की तकर्री में ताख़ीर के खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्त की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी मोहम्मद कामरान, ये बेंच तश्कील दिया गया है, क्या बताया गया है इस बेंच के बारे में और क्या समाअत हुई है इस केस से मुताल्लिक़? जी जावेद, ये 3 आइनी दरख्वास्तें थीं जिसमें के जजों की तकर्री के अमल में जो ताख़ीर हो रही थी उसको चैलेंज किया गया था। इन तीनों आइनी दरख्वास्तों की समाअत गुज़िश्ता रोज़ हुई और एक 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही मियां शाकिरुल्लाह जान कर रहे थे, उन्होंने इसकी समाअत की। इब्तदाई समाअत के बाद इस पर बाकायदा नोटिस जारी हुए। इसमें हुकूमत को नोटिस जारी हुआ, अटॉर्नी जनरल को, तमाम चारों सूबाई एडवोकेट जनरल साहिबान को नोटिस हुआ, चारों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहिबान को और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी इसमें नोटिस सर्व हुआ। इसमें हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया गया है कि हमें बताया जाए कि इस जो दरख्वास्तें हुई हैं, दाखिल हुई हैं, उसमें इनका हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और ये डिले की क्या वजूहात हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम बात वो है कि इसमें जितना भी रिकॉर्ड था वो तमाम का तमाम तलब किया गया है। यानी जो रजिस्ट्रार साहिबान हैं उनसे कहा गया है कि उनके जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने जिन जजों की सिफारिशात भेजी उसका रिकॉर्ड जो है, यानी हमें बताया जाए, उन जजों के नाम बताए जाएं कि किन की सिफारिशात गई थी, और फिर
गवर्नर की सतह पर और वजीर आजम और सदर की सतह पर भी जो समरियां पहुंची हैं और जिस पे जो एतराजात लगे या जो फैसले हुए वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी तलब किया गया है। इसमें बाकायदा नोटिस जारी हुए। इसमें एक इस्तदा की गई थी। अकरम शेख जो कि एक मेन दरख्वास्त गुजार है, उनके वकील थे, उन्होंने ये कहा था क्योंकि मामला बहुत अहमियत का हामिल है इसलिए इसे दो रुकनी बेंच नहीं बल्कि एक लार्जर बेंच जो है वो इसके लिए तश्कील दिया जाए। तो 18 फरवरी तक के लिए मौखर करते हुए इसको मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था कि जी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। आज ये लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह मियां शाकिरुल्लाह जान होंगे। इसके अलावा उनके साथ राजा फैयाज अहमद और इसके अलावा अनवर ज़हीर जमाली, इसके अलावा जो एक दूसरे जज हैं रहमत हुसैन जाफरी और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। ये 5 रुकनी बेंच जो है 18 तारीख को इसकी समाअत करेगा। अच्छा कामरान, एक तो ज़रा तफसील से बताइए, इस केस का पस मंज़र भी बताइए और ये भी बताइएगा कि ये जो दरखास्तें दायर की गई थी अदालत में, इसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया था, क्या इस्तदा की गई थी अदालत से? जी जावेद, ये 3 दरख्वास्तें थी। बुनियादी तौर पर तो इसमें एक ही मौक़िफ़ था कि जो जजों की तैनाती में ताख़ीर है उसको चैलेंज किया गया था कि ये नहीं होनी चाहिए थी और उसके सद्देबाब जाने जाएं। लेकिन ये जो पहली दरख्वास्त थी ये एक एडवोकेट है नदीम अहमद, उनके वकील अकरम शेख ने दायर की थी। इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त थी ये भी एक एडवोकेट हैं खादिम नदीम मलिक, उन्होंने दायर की थी और वो खुद ही इन पर्सन पेश हुए। एक तीसरी दरख्वास्त जो है ये वतन पार्टी की जानिब से दायर हुई थी और इसको उनके वतन पार्टी के एक ओहदेदार हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, वो इसको प्लीड कर रहे थे। पहली जो 2 दरखास्तें हैं उसमें तो वो वही मौक़िफ़ है जो चीफ जस्टिस का है कि चीफ जस्टिस की जो इसमें मशावरत है, जो उनकी रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। इसके अलावा जो तीसरी दरख्वास्त है उसमें थोड़ा सा हमें चीफ जस्टिस के जो मौक़िफ़ है उससे इनहराफ नजर आता है। उसमें यह कहा गया है कि नहीं, जो सीनियर जज है वही आएगा और इसमें चीफ जस्टिस का जो है वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसमें उन्होंने रेफर किया था कि जस्टिस ख्वाजा शरीफ जो है उनका यह हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए और जस्टिस साकिब निसार जो है जिसके लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, उनको हाई कोर्ट में ही रहना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर तो ये जो जजों की ताख़ीर का अमल है इसको चैलेंज किया गया है। लेकिन जावेद, इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं, ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनको कि अब पहली बार अदालत के सामने लाया गया है। मसलन यह कि इसमें यह पूछा गया है अदालत इस बात का फैसला करे कि अगर जजों की तकरीरी में हुकूमत डिले करती है और अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले के मुताबिक 30 दिन के अंदर एक खाली वैकेंसी पर जज अपॉइंट नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, यह अदालत ने तयन करना है। इसके अलावा जो इख्तियारात हैं जिसमें कि सदर का इख्तियार है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है और चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट का, उनका जो सिफारिशात मुरतब करने का और जजों के नाम भेजने का इख्तियारात है उनको पहली बार अदालत में लाया गया है। तो ये उसूल जो हैं ये वज़ा होंगे और ये जितने ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर के इख्तियारात में हमें जंग की एक फ़िज़ा नज़र आती है कि एक समरी मूव होती है और फिर उस पर डिले कर दिया जाता है, तो ये इस किस्म के जो इख्तियारात हैं ये पहली बार ये मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे आए हैं और यकीनी तौर पर जब ये फैसला आएगा इन दरख्वास्तों पर तो उसमें बहुत हद तक हुकूमत ये भी कह सकती है, अदालत ये भी कह सकती है कि जो चीफ जस्टिस की सिफारिशात होंगी वो हुकूमत पर बाइंडिंग होंगी या ये कि हुकूमत उनको उन पर मनवान अमल करने की पाबंद होगी या नहीं। तो यही इस्तदा हैं, यही मारूजात हैं जो कि इसमें दरख्वास्तों में पेश की गई हैं और उन्हीं पर फैसला आना है। अभी कामरान ये बताइए कि इस केस की समाअत अब दोबारा कब से शुरू होगी? जी, गुज़िश्ता रोज़ जब ये नोटिस सर्व होने के बाद ये केस एडजर्न किया गया था और लार्जर बेंच बनाने के लिए कहा गया था तो इसकी 18 फरवरी तक इसकी तारीख जो है वो रखी गई थी। 18 फरवरी तक इल्तवा किया गया था। तो अब जो लार्जर बेंच बना है उसको भी 18 फरवरी के लिए ही ये केस दिया गया है। ये तीनों दरख्वास्तें जो हैं इनको क्लब कर दिया गया है और ये तीनों दरख्वास्तें जो हैं इनकी बाकायदा समाअत जो है वो 18 फरवरी को होगी मियां शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। और प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।